ओम शांति। बाबा इतने समय से जो पालना देता आया है, ज्ञान के द्वारा, मूल्यों के द्वारा, स्नेह के द्वारा, तो बाबा पूछता है कि आपने इसके रिटर्न में कितना परिवर्तन किया है, कितना चेंज लाए हैं। तो यह बात तो कई सालों से सुनते आए हैं, लेकिन क्या परिवर्तन आया है, कैसा परिवर्तन लाना है, वह भी आत्माओं को समझ में नहीं आता है। क्योंकि अगर परिवर्तन की बात करेंगे तो सबकी अलग अलग बातें निकलेंगी कि भाई मैं पहले से थोड़ा शांत रहने लग गई, गुस्सा कम आने लग गया, ये हो गया वो हो गया। नहीं, आपको अपनी स्थिति सदा एक जैसी हो जाए, एक रस हो जाए, वह आज तक क्यों नहीं हुआ है। इसका कारण अगर आप आत्माएं समझ जाओगे तो शायद आज का सेशन आप आत्माओं के लिए जीवन बदलने वाला सेशन हो सकता है। क्यों परिवर्तन नहीं हुआ है? परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ज्ञान और योग के सब्जेक्ट को समझा ही नहीं है। ज्ञान और योग को प्रेम भी कह सकते हैं। आप बोलोगे हमने तो बहुत समझ लिया ज्ञान को, प्रेम को। हाँ, आप बहुत पारंगत हो ज्ञान के सब्जेक्ट में, आपके 100 में से 100 नंबर दे देते हैं। प्रेम के सब्जेक्ट में भी 100 में से 100 नंबर दे देते हैं। बाबा के गीतों पर नाचने लग जाते हो, ज्ञान के अंदर मुरली मंथन सुन लेते हो। लेकिन कहाँ है जो मिस्टेक हो रही है? सबसे बड़ी मिस्टेक आपको समझनी चाहिए। तुम प्रेम करते हो भगवान से, तभी तो ये सुन रहे हो, और ज्ञान के प्रति लगाव और आकर्षण है तभी ये सुन रहे हो। लेकिन एक बात तालमेल में नहीं बैठ पाई है। जैसे स्कूटी में 2 पहिए होते हैं, एक पहिया अलग दिशा में जाए, एक पहिया अलग दिशा में जाए तो गाड़ी कैसे चलेगी? वैसे ही ज्ञान और प्रेम के बीच में संबंध बनाने का तरीका ही नहीं आया है। प्रेम भगवान से करते हो, लेकिन खाली भावनाएं भावना रहें तो फिर समझ नहीं बैठती है। तो ज्ञान से प्रेम की ओर बढ़ना कैसे होता है, वही तीसरे प्रेम की सीढ़ी है। तो आज आपको यही बातें समझनी होगी कि भगवान के प्रेम में डूब जाओ, बहुत अच्छी बात है। शिव साजन के अलावा कोई चेहरा दिखाई न दे, लेकिन ऐसा हो कि वो स्थिति सदा के लिए हो जाए। क्यों चाहिए तुम्हें शिव साजन के प्रेम की प्यास? कहाँ बैठा है तुम्हारे दिल के, किस कोने में बैठा है? क्या वो मशीन लगा के चेक किया जाए किस जगह बैठा? अभी पूछे आपको किस जगह बैठा है। चलो मैं आत्मा अभी पूछती हूँ तुम्हें कि शिव साजन तुम्हारे अंदर कौन सी जगह पर बैठा है? तो कई सारी आत्मा कहेंगे अंगुली दिखाकर, ये जो मैं आत्मा बिंदु हूँ ना, यहाँ पर बैठा है भगवान। हाँ, शिव साजन यहाँ पर बैठा है। चलो यहाँ पर बैठा है, तो फिर कहाँ है? दिख क्यों नहीं रहा है तुम्हें? तुम्हें स्पर्श क्यों नहीं कर रहा है? क्यों फिर तुम भाग रहे हो कि साजन मुझे प्रेम चाहिए? हाँ, क्यों भाग रहे हो? तो यहाँ पर शुरुआत होती है ज्ञान की। ज्ञान तुम्हें यह बताता है कि भगवान कहाँ बैठा हुआ है, और फिर बैठा हुआ दिख जाए तो प्रेम में डूब जाओ। तो ज्ञान और प्रेम दोनों का संबंध ऐसे ही रहता है, जैसे कल स्वदर्शन चक्र सीखा। तो चलो आज हम शिव साजन से गहरे प्रेम में डूबते हैं, लेकिन ज्ञान के साथ, ज्ञान और वो समझ के साथ। तो चलो शिव साजन के साथ आप लोग भी तैयार हो जाओ, इतने गहरे प्रेम में डूब जाओ कि उसके बिना कुछ दिखाई न दे। लेकिन फिर वही बात, कहाँ बैठा है? आत्मा बिंदु में बैठा है, किस जगह बैठा है? चलो बैठा है, लेकिन भरोसा भी नहीं हो रहा बैठा है। हाँ, विश्वास भी तो नहीं हो रहा बैठा है। बताओ क्या करें? हाँ, तो यहाँ ज्ञान काम आता है, समझ काम आती है। तो ज्ञान को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि शिव साजन कहाँ बैठा है, फिर हम उस शिव साजन की प्यास में डूबेंगे। ठीक है? तो देखो, चेतना के 3 स्तर होते हैं। आत्मा के ज्ञान क्या बाबा समझाते हैं, इस बात को बहुत गहराई से समझो तो आप शिव साजन के प्रेम में डूब जाओगे, है ना। शिव साजन कहाँ बैठा है, वो एड्रेस आज थोड़ा पता लगाते हैं। तो ज्ञान चेतना के 3 स्तर हैं। एक तो है देह की चेतना,
देह की चेतना में जो आत्माएं जीती है उनके लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? कि देह की चेतना वाली जो आत्मा है वो प्रतिक्रिया तुरंत देती है, तुरंत ही उनको कोई बात अंदर तक छू जाती है। अहंकार बड़ा ज़्यादा रहता है, मतलब दुखी जल्दी हो जाते हैं। कोई बात बोलो तो मूड जल्दी ऑफ हो जाता है, कोई बात बोलो तो रिएक्शन बहुत जल्दी करते हैं। तो यह तो हो गई देह की चेतना। तो आप अपने आप को चेक करो, आप कौन सी चेतना स्तर पर हो, तभी शिव साजन के पास आपको पता चलेगा किधर है शिव साजन। तो पहली तो हो गई देह की चेतना का स्तर। दूसरी जो चेतना का स्तर है वह है देव चेतना। ठीक है, पहली चेतना तो कौन सी बताई? कौन सी तरह के लोग हैं जो उस चेतना में जीते हैं? जो प्रतिक्रिया जल्दी देते हैं, जिनको छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी पिंच हो जाती हैं, बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं। लेकिन इसके बीच की दूसरे लेयर की जो चेतना है वो देव चेतना है, जिसके अंदर वह आत्माएं आती है जिनके अंदर निरंतर ये बातें चलती हैं। मुझे शांत रहना है, मुझे प्रतिक्रिया नहीं देना है, मैं तो देवी गुण वाली आत्मा हूँ, मैं तो पवित्र आत्मा हूँ, मुझे काम विकार में जाना ही नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। संघर्ष भी करती रहती है देव चेतना वाली आत्माएं। मुझे तो कड़वा बोलना ही नहीं है, जैसे अंदर पिक्चर चलती रहती है। हाँ, लॉजिकली। हाँ, मैं शांत, गुस्सा भी कर लेंगी थोड़ा बहुत, कहीं कुछ होगा, लेकिन तुरंत स्विच ऑन हो जाएगा। नहीं, मैं देव चेतना के निरंतर स्मृति बनी रहती है दिन भर में कि मैं देव चेतना में हूँ। लेकिन उस देव चेतना में संघर्ष है, संघर्ष करती है वो अपने शांत रहने में। हाँ, प्रतिक्रिया भी इतना जल्दी नहीं देती है, लेकिन विकारों में भी संघर्ष करती है। बहुत ललक है उनको पवित्र रहने की, लेकिन 4 दिन पवित्र, 6 दिन, 7वें दिन वापिस नील बटा सन्नाटा हो जाते हैं। हाँ, देखो, सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। देव चेतना वाली आत्माएं दिखती है हमें। हाँ, बहुत अच्छी है, लेकिन प्यारी, हिम्मत, संघर्ष जारी है, लड़ते रहो, झाँकते रहो, आगे बढ़ते रहो। क्यों बता रहा हूँ ये बातें? क्योंकि तुम्हें ज्ञान है ना, प्रेम नहीं है। ज्ञान का यूज़ प्रेम में नहीं किया है, तब तक देव चेतना की आत्मा जो है वो चेतना लेवल बदलेगा नहीं। क्योंकि देखो, कई सारी आत्माओं को कितना ज्ञान स्पष्ट है, बहुत सुनते, रात को खालीपन मिलता है, सोचते इतना ज्ञान, इतनी समझ होने के बाद भी ये दिक्कत क्यों हो रही है, इतनी अशांति क्यों आ जाती है, परिस्थितियाँ बदलती क्यों नहीं है। हाँ, ये सारी चीज़ें क्यों है? क्योंकि तुम कभी ध्यान के पीछे पड़े हो, कभी प्रेम, तालमेल बैठाना नहीं आया, समझ बैठाना नहीं आया। भक्ति में प्रेम ही प्रेम है, ज्ञान नहीं है, इसलिए तो डूब गए। मुक्ति जीवन मुक्ति कहाँ मिली? प्रेम कितना भी था, लेकिन मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिली। तो अभी भी ऐसा है, ज्ञान है लेकिन प्रेम नहीं, तो भी दिक्कत है। लेकिन प्रेम है और ज्ञान नहीं है, तो प्रेम, अभी प्रेम भी है ज्ञान भी है, लेकिन मेन बात है दोनों का तालमेल नहीं है। लोग कहते हैं ज्ञान भी चाहिए बाबा के बच्चे और प्रेम भी चाहिए, ये बात तो सब जानते हैं, पर ये बात नहीं जानते कि ज्ञान और प्रेम नहीं। जब जब प्रेम में जाते तो ज्ञान को साइड में कर देते, ऐसा थोड़ी था। रास्ते की जानकारी है, गाड़ी लेके जा रहे तो ज्ञान भी चाहिए, और प्रेम की गाड़ी चल रही है तो रास्ता भी तो पता होना चाहिए। तो अभी वही बात चल रही है, प्रेम की बातें करो, लेकिन ध्यान में रहे कि हम किस लेवल से कहाँ तक पहुँचना है। तो दूसरे लेवल की जो आत्मा है, देव आत्मा, देव चेतना की लेवल के, उनकी चेतना के स्तर की बात बता रहा हूँ, आत्मा की स्थिति की बातें बता रहा हूँ। तो सेकंड स्थिति वाली आत्माएं हैं। अब तीसरे तरह की चेतना की जो स्थिति है वह है मूल चेतना। हाँ, जहाँ पे बाबा कहते हैं कि अनादि संस्कार इमर्ज करो, जहाँ पर बाबा कहते हैं कि अपने मूल स्वरूप में रहो। हाँ, अनादि स्वरूप में रहो। हाँ, तो अनादि स्वरूप में मूल चेतना का स्तर क्या है, इस बात को समझना होगा। आपकी आत्मा के अंदर एक कोना ऐसा है, जैसे पूरे बंगला होता है, किसी का एक कमरा ऐसा होता है जिसको आज तक किसने खोला ही न हो, जिसको कहीं वो हुआ ही न हो। हाँ, तो आपकी आत्मा के भीतर में एक केंद्र है, एक ऐसा कमरा है जो अनटच्ड है, जिसको दुनिया की कोई भी न तो ड्रामा टच कर सकता, न विचार टच कर सकते, न पाप टच कर सकते, न पुण्य टच कर सकता है। वह शुद्धतम प्रकाश का केंद्र का कोना, वो संपूर्ण शुद्ध है, अनटच्ड है। यानी आपने कितने भी पाप किए लेकिन उसको टच नहीं कर पाया कोई, आपने पुण्य भी किए लेकिन उस भीतर के उस केंद्र को कोई टच नहीं कर पाया।
हाँ, जहाँ पे न कोई विचार टच कर पाया, न वो शुद्ध एकदम संपूर्ण प्योर है आपकी आत्मा में। वो प्योर केंद्र है, वो पवित्र केंद्र है जो अनटच्ड है, अनटच्ड है। वो पवित्र केंद्र जो है वो शिव साजन के स्पर्श का केंद्र है। शिव साजन का प्रेम जब इस पर पड़ता है, वही केंद्र जागृत, मतलब हमें एहसास हो जाता है, वही शिव साजन है उस अनटच्ड क्षेत्र में। वही प्रेम है, हमें वही पहुंचना है जो अनटच्ड क्षेत्र में है। जिसने उसको जान लिया, जिसने उसको पहचान लिया, वो जीवन बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पर न तो भावनाएं असर कर पाती हैं, न कोई इच्छाएं, न कोई विचार, न कोई और बातें। तो भगवान का पहला स्पर्श, भगवान टच करता है उसको। शिव साजन क्या बोलता है, मैं तुम्हें स्नेह से स्पर्श करता हूँ। सुना है ना मुरली में, तुम्हारे अनादि स्वरूप को जगाना, यानी उस अनटच्ड क्षेत्र को जगाना। जब आत्मा यह महसूस करती है कि मेरे अंदर एक कोई ऐसा कोना है जो संपूर्ण शुद्ध है, जो संपूर्ण प्योर है, जहाँ न तो भावनाएं टच कर पाई, न विचार टच कर पाए, पूरे ड्रामा का कोई दृश्य भी इसको टच नहीं कर, वो है भगवान का प्रेम, वो है शिव साजन का प्रेम का केंद्र, जहाँ पर शिव साजन स्पर्श करता है। प्रेम का वो गहरा स्पर्श है, वो प्रेम का भीतर का कोना, जहाँ पे शिव साजन के साथ मुझे रहना है, अनटच्ड क्षेत्र में रहना है। उसकी प्यास जग जाए, उसके पास वही उस क्षेत्र में जो आत्मा आती है ना, उस अनटच्ड क्षेत्र में जो जगह देती है, उस कोने को जो पहचान देती है जहाँ पे शिव साजन है, उसको फिर ना तो कोई भावनाएं टच कर पाती हैं, देवात्मा वाली जो संघर्ष नहीं रहता है, पवित्रता के लिए संघर्ष नहीं रहता है, किसी चीज़ से लड़ने का कोई संघर्ष, उसको पता चल जाता है मैं अपने शिव साजन के साथ इस क्षेत्र में मौजूद हूँ, और शिव साजन सदा वहाँ मौजूद है। और शिव साजन का ही प्रेम का स्पर्श ही उस केंद्र की पहचान करा सकता है, बाकी कोई नहीं करा सकता है। कोई साधु नहीं, कोई संत नहीं, कोई कोई कुछ भी नहीं करा सकता है। वो चेतना का मूल स्तर है, मूल बिंदु है, जो प्रेम का स्पर्श है, जो अनटच्ड क्षेत्र है, जहाँ पर शिव साजन बैठा हुआ है। वहाँ से हमें पुकारता है, बार बार पुकारता है अंदर उस कोने में बैठकर कि काहे को तुम मानव चेतना, देह की चेतना में उलझे हुए हो, काहे को तुम देव चेतना में उलझे हो। संघर्ष वाली भी स्थिति छोड़ दो। विचारों और भावनाओं से परे जब उस क्षेत्र में हम आ जाते हैं तो विचार स्वतः ही दिशा बदल देते, वही उस क्षेत्र से ही भावनाएं बदल जाती हैं, उस क्षेत्र से सब कुछ बदल जाता है। तो शिव साजन आत्मा में उस जगह पर बैठे हैं, उस अनछुए केंद्र में बैठे हैं, उस अनछुए कमरे में बैठे हैं, जहाँ पर वह स्पर्श करते हैं, जहाँ पर सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, जहाँ पर कोई न शब्द है, न कोई भावना है, न कुछ भी नहीं, वो प्योर है। जब हम किसी आत्मा को देखते हैं तो क्यों उसकी गलतियाँ नहीं दिखाई देती है, क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि हमें उस आत्मा का वो केंद्र दिखाई देता है, वो कमरा दिखाई देता है जो अनछुआ है। काश वो मेरे प्रेम से जग जाए। जैसे भगवान का उद्देश्य क्या रहता है, वो क्यों इतना प्रेम देता है, उसका स्पर्श क्यों अलग सा दिखता है? उसका स्पर्श इसलिए अलग सा दिखता है क्योंकि वो शुद्धता के केंद्र को जगा देता है। वो पवित्र अनटच कितना प्योर है, इसकी प्योरिटी की बखान मैं आत्मा नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे भीतर में बहुत शुद्ध प्रकाश का केंद्र है। मैं भी तो तुम आत्माओं से बहुत प्यार करता हूँ, किसी से कोई घृणा नहीं। क्यों घृणा नहीं है? क्योंकि तुम्हारे आत्मा के भीतर वो शुद्धता का जो केंद्र इस समय मौजूद है, जो सारी समस्याओं का समाधान है, सारी विचार और भावनाओं के ऊपर की चेतना का लेवल है। कोशिश यही रहती है कि वह प्रेम का स्पर्श भगवान का तुम्हारे अंदर उस कोने में आ जाए, और वह स्पर्श से तुम उस अनछुए केंद्र को पहचान पाओ। तो कोई आत्मा से घृणा नहीं रहती है, यही भावना रहती है कि वह उस स्तर पे आ जाए। क्योंकि कोई आत्मा या तो देह की चेतना में ज़्यादा मिलेगी, और कोई बाबा का बच्चा है तो देव चेतना में मिलेगा, लेकिन लाना तो मूल चेतना में है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही है। तो ज्ञान हमें बताता है कि तुम्हें मूल चेतना का केंद्र जगाना है। क्योंकि
यही तो समझ है, यहीं पर प्रेम है। पहली बार जो इस स्पर्श में आ जाता है ना, हाँ, किस में आ जाता है, इस स्पर्श में आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि शिव साजन ने उसे छू लिया हो। मेरे जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। हाँ, जब शिव साजन ने मुझे उस केंद्र में जगा दिया था। वो स्पर्श इतना ज़बरदस्त होता है, बाहर जो कपड़े पहनते हैं ना नहाते धोते, वो ऑटोमेटिक टॉवेल जो है ना ऐसे वो होने लगता है, मतलब कुछ भी बाहर की चीज़ें ऐसी ऐसी लगती है, पूछो मत। ऐसा लगता है कि कोई टच भी ना करे, मतलब अपने को इतनी प्योरिटी की स्वतः ही वो नेचुरलिटी गुण जो जो कहते हैं, नेचुरलिटी आ जाती है, जहाँ पे देव चेतने का संघर्ष नहीं रहता है। वो शिव साजन का प्रेम, उसी में रहने का जो है वो इच्छा होती है। और यही तड़प होनी चाहिए जब ऐसा लगता है कि उसको, वो जो प्रेम में जो डूब जाएगा ना, साजन के प्रेम में डूबने के लिए क्या बताए आपको कि एक बार थोड़ा विचारों से दूर हो जाओ, इच्छाओं से दूर हो जाओ, कामनाओं से दूर हो जाओ, भावनाओं से दूर हो जाओ, ताकि आप उस केंद्र तक पहुंच पाओ जहां शिव साजन का गहरा प्रेम समाया हुआ है। ऐसा लगेगा कि कोई रोशनी है अंदर, हाँ, जो जो आप कोई पुराना दरवाज़ा खोलो तो ऐसी रोशनी बाहर निकल रही है, अनवरत निकल रही है, जहाँ पर प्रेम ही प्रेम है। और एक ऐसा कक्ष है जिसको कभी किसी ने देखा नहीं है, हाँ? क्योंकि वह कक्ष न तो विचारों का है, न वह भावनाओं का है, न वह संस्कारों का है। यह तो एक शांत कक्ष है, एक स्वच्छ कक्ष है, एक पवित्र प्रकाश का केंद्र है। यहाँ कोई दोष नहीं, यहाँ कोई पाप नहीं, यहाँ कोई संघर्ष नहीं। यह तो शिव साजन का अपना गहरे प्रेम का कक्ष है। शुद्ध है, सदा से शुद्ध है, सदा ही प्योर है। तो जब पहली बार अनुभव होता है कि भीतर में कोई ऐसा क्षेत्र है जिसे किसी ने छुआ ही नहीं है, न किसी की कटुवाणी ने, न किसी के विश्वासघात ने, न मेरी अपनी भूलों ने भी टच नहीं किया उस क्षेत्र को, तो वो क्षेत्र अनछुआ है। कितना खुशी होती है, ऐसा लगता है जैसे किसी बंगले में अपने कोई खजाना पड़ा और मिल गया हो। तो वही मेरा अनादि स्वरूप है। और जब वह अनादि स्वरूप प्रकट हो जाए, उसी को कहेंगे ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ। तो ज्ञान सूर्य प्रकट होना और प्रेम प्रकट होना दोनों साथ है। वो ज्ञान सूर्य प्रकट होना यानी उस अंदर में भगवान के प्रेम में लवलीन हो गए, और वह कोना जो है वो फैल गया प्रकाश से। हाँ, तो उसमें क्या होगा अगर आप उस जगह पहुंच गए ना, भगवान के प्रेम में, शिव साजन के परम कक्ष में पहुंच गए, तो प्रश्न गिरने लगेंगे। कभी आपको ये प्रश्न नहीं आएगा कि ये क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं कब बदलूंगी, उसका क्या होगा, है उसको विकारों का क्या होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, तुम्हें समझ में आएगा कि यही चेतना का सबसे उच्चतम लेवल है। यही यही जहाँ आत्मा मेहनत नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, जहाँ पर शांत रहना है, ये भी बात नहीं चलती, प्रेम से रहना ये बात भी नहीं, वो देव चेतना की लेवल, वहाँ तो शांति मांगी नहीं, शांति बहने लगती है अंदर से। वो शिव साजन का प्रेम गहरा बहने लगता है, जैसे कोई झरना बह रहा हो। सबको प्रेम ही देने की इच्छा होती है। कोई भी बोले, वो कितना गुस्से से चिल्ला रहा है, तो उसकी आवाज़ कानों तक पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि हम देव चेतना में नहीं, हम देह की चेतना में नहीं है, हम तो उस मूल भगवान के प्रेम में डूबी हुई चेतना में है। हाँ, वो गहरी चेतना है। तो वो जब आत्मा उस मूल ज्योतिर्बिंदु से प्रेम के परम केंद्र को छू लेती है, तो उसका व्यवहार बदलने लगता है। वो प्रतिक्रिया देने से पहले स्वतः ही रुकती नहीं, उसे प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। वो क्षमा करने का नाटक नहीं करती, उसके भीतर शिकायत बसती नहीं। अगर कोई बोले कि मैंने तुम्हें माफ किया इसका मतलब तुम्हें वो बात चुभी है, तो माफी किस बात की, दर्द तो तुम्हें हो गया ना। सच्ची माफी क्या होती है भाई, कोई बोले कि तुम मुझे माफ़ कर दो, पर मेन बात यह है कि मैं तुम्हें माफ़ क्यों करूँ, क्योंकि मुझे तो कोई बात तुम्हारी बुरी लगी नहीं। चलो किसी ने गलती से मुझे आधा घंटा गलत सुना दिया, फिर उसको समझ में आया होगा कि मैंने गलत बोल दिया, अब मुझे मेरे पास आके बोले कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत सारी गलती कर दी, गुस्से में चिल्ला दिया, पर मैं तो क्या बोलूँगा, माफ़ी करने के लिए मैं नहीं जाऊँगा, मैं बोलूँगा माफ़ी किस बात की दो, जब मुझे कुछ बुरा लगा हो तब तो माफ़ करो, ये है सच्ची माफ़ी।
तुम अनटच्ड हो गए तो है सच्ची माफी, नहीं तो तुम्हें बुरा लगा है फिर तुम माफ कर रहे हो तो ये माफी नहीं है, ये तो नाटक है। हाँ, तो देव चेतना में जो रहता है उसको भी संघर्ष रहता है, अंदर आघात होता है, शब्द चारों ओर घूमकर उसके पास आते रहते हैं। लेकिन जो आत्मा मूल ज्योति में स्थिर रहती है वो कोई भी परिस्थिति में हिलती नहीं है। यानी यह प्रेम का जो केंद्र है उसमें प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। यह पहली पहचान है। जब परमात्मा प्रेम में डूब जाते उस केंद्र में शिव साजन के साथ गहरे प्रेम में डूबते तो पहली पहचान है प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। दूसरी पहचान है निर्णय सहज हो जाते हैं। निर्णय लेने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है बताओ? क्योंकि जैसे अभी मैं आत्मा हूँ, साजन के प्रेम में डूबी हुआ, बड़ा मजा आ रहा है, अब कोई निर्णय लेना है तो निर्णय का आधार क्या रहेगा मेरा? जब मन की शांति गायब होने लगे तो मैं वो निर्णय नहीं लूंगा। निर्णय लेते ही पता चलेगा, जैसे ये काम करना है, अब ये काम करूँ तो तुरंत अंदर आवाज़ आएगी। क्या आवाज़ आएगी? कि मन में अशांति आ रही है। क्या आ रही है? जैसे निर्णय लेने का आधार होता है। देखो मैं प्रैक्टिस, अब जैसे निर्णय कैसे लेती हूँ मैं आत्मा, अभी बुक का था, बुक की कॉस्टिंग क्या रखूँ, ये पहला निर्णय था। क्योंकि बुक में कीमत थी, तो बुक में कीमतें थी तो अभी वो खर्चा, उसमें रखने का खर्चा, डिलीवरी वाले को देने का खर्चा, फिर बॉक्स लाओ तो पैकिंग का खर्चा, प्रिंटर से ऊपर लगाओ तो वो छापने का खर्चा, वहाँ तक पहुँचाने का। तो एक दो निर्णय आ सकते थे कि क्यों नहीं, बुक की कीमत तो 300 रुपया, बाहर तो देखो आप ओम शांति के केंद्र में जाते हो तो 350 की बुकें हैं, बाहर भी बुकें इतनी हैं है। तो पहला निर्णय तो क्या है कि यार बुक की कीमत तो क्या होनी चाहिए, 300 रुपये तो होनी चाहिए। लेकिन वो निर्णय में फिर क्या, फिर मैं कैसे देखती हूँ आत्मा, मन अशांति फील कर रहा था। क्या फील कर रहा था? मन अशांति फील कर रहा था। तो निर्णय में क्या हो, निर्णय को जब भगवान के प्रेम में रहते हैं तो निर्णय वो होना चाहिए जहाँ में अगर मन में खिंचाव महसूस हो तो तुरंत ही हटा दिया, जाने दो, कुछ भी दिक्कत नहीं, इतनी ही कीमत लो जो सामने वाला दे पाए, बहुत कम खर्चा करो। डिलीवरी चार्ज भी 200 रुपये में डाल दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये के लगभग है बुक है आपके पास। यानी ये समझो कि कॉस्टिंग ही मूल है, ये समझ लो, खर्चा ही पूरा हो जाए उसमें तो बड़ी बात है। लेकिन ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कारण क्या है कि एक आत्मा अगर 300 रुपया कर देती तो ज़्यादा बुकें नहीं पड़ पाती है। कम से कम अपना ये सेवा अच्छे से हो जाए। हाँ, तो बात यहाँ पे तो उसमें मन खिंचा महसूस नहीं कर रहा है, शांति मन में फीलिंग आ रही है, हाँ इतना ही होना चाहिए। हाँ, मुनाफा थोड़ी, बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं कुछ, कि बिजनेस कर रहे कि ये कर रहे कि वो कर रहे। हाँ, तो ऑटोमेटिकली ये है मन में शांति, गहरी शांति, परम शांति, गहरा अनुभव होता है। जब निर्णय जब आत्मा ले तब मन में खिंचाव न हो तो समझ लेना कि तुम्हारे निर्णय सही है। तो जब मूल केंद्र में आत्मा होती है तो वहाँ किसी से पूछने की जरूरत नहीं, जहाँ पर घबराहट नहीं होती है। किसी निर्णय में अगर घबराहट होती है तो वो मत लो, तुम्हारे आगे 6 महीने के बाद क्या होने वाला है वो तुम अंदर से पता लगा सकते हो उस केंद्र में रहकर। क्योंकि तुम्हारी भावनाएं, विचार कैसे चल रहे, अगर डर के चल रहे तो भी वो अंदर से पता चल जाता है, अभी ऐसा होगा कि नहीं, वैसा होगा कि नहीं, अभी दुआ देते ये ठीक होगा कि नहीं होगा। कल ही दुआ दी, वो 88 ईयर्स की है, 12 साल से, पर उसमें पहले ही, अच्छा मैं सब आत्माओं के लिए नहीं कहता हूँ कि एकदम से, क्योंकि किसी का हिसाब किताब कड़ा होता है तो मुंह से नहीं निकल पाता शब्द, ये भी बताता हूँ मैं आत्मा, मैं भीतर के केंद्र में रहकर मुझे जोश आ जाता है, पता चलता है कि इस आत्मा को मुक्ति मिलने वाली है। अभी इसका मैक्सिमम अनुभव हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा बुधवार गुरुवार शुक्रवार तक ये मुक्ति को पा लेगी आत्मा, ऐसा अंदर से ये अनुभव। मैं आपको कोई वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अनुभव हुआ कि नरेंद्र भाई जी को जो इतने 12 साल से तय, ज़्यादा से ज़्यादा वो 6-7 दिन में मुक्ति को पा लेंगे, क्योंकि ये फीलिंग आई है अंदर से सत्यता के केंद्र पर, क्योंकि उसके हिसाब किताब पूरे दिख रहे हैं। और जब मैं आत्मा बोलूँ कि ये होने वाला लग रहा है ऐसा, तो मन शांति फील कर रहा है, कन्फ्यूज़न नहीं है। तो समझ लेना चाहिए कि आप सत्यता के केंद्र में हो, परमात्मा शिव के उस अनछुए केंद्र में हो। वहाँ पर निर्णय आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यही चेतना का दर्पण है। कई बार बाबा कहते हैं मन रूपी दर्पण में देखो।
यानी तुम केंद्र में रहकर, तुम देव चेतना के केंद्र में रहकर निर्णय सही नहीं ले पाओगे। मनुष्य की देह चेतना में रहकर भी निर्णय सही नहीं ले पाओगे। लेकिन जब तुम मूल केंद्र में रहोगे, उस अनछुए केंद्र में रहोगे, तो भावनाएं भी दिखेंगी और बदलने लगेगी। निर्णय तुम्हारे स्पष्ट होने, ये पहचान है। हाँ? जब तुम बोलोगे ना कि आप मैं केंद्र में हूं, तो वहां कर्म के अंदर कर्तापन नहीं रहेगा। कर्म तो होगा, दृश्य के साक्षी हो जाएंगे, क्योंकि अंदर से क्या लगेगा कि मैं शिव साजन के साथ इस केंद्र में मौजूद हूं। और वहां पर उस अनछुए केंद्र में, जहां पर वो दृश्य, वो पवित्रता तुम्हें बहुत गहरी अनुभव, किसी बात की ग्लानि तुम्हें नहीं होती है वहां पर, क्योंकि उस क्षेत्र में तो तुम्हारे कोई पाप कर्म भी टच नहीं हो पाए आज तक, न पुण्य भी नहीं टच हो पाए। तो बस खाली साक्षी हो भगवान के साथ, तो देखने में बड़ा मजा आता है, आनंद ही आनंद है, कर्तापन गिर जाता है। वो मूल ज्योति में रहती है, तो उसमें जो संकल्पों का प्रभाव है ना, वो भी गजब होता है। उस समय अगर आप भगवान के उस भीतर के अनछुए केंद्र में रहकर कोई संकल्प निकलते हैं, वो तीर की तरह निकलते हैं। दादियाँ 1 सेकंड में निर्णय लेती थी। निर्णय में कोई नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, ये बात बहुत गहरी है। निर्णयों में कोई पीएचडी की आवश्यकता नहीं है। दादियों ने कोई पीएचडी नहीं करी थी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, लेकिन वो अंदर के उस केंद्र से निर्णय लेती थी, जिसमें बुद्धि की जरूरत नहीं होती। अंदर से मन में खिंचाव नहीं है, मन में शांति है, मन में आनंद है। तो दादिया कहती थी कि ये जमीन लेनी है कि नहीं लेनी है। दादिया जमीन को देखती है सेंटर के लिए लेने के लिए, तो दादिया अंदर से अनुभव करती थी कि यहाँ पर इसको जमीन को लेने के निर्णय में शांति फील हो रही है, मन में कोई खिंचाव नहीं है, भावनाओं में घबराहट नहीं है, तो वो तुरंत बोल देती थी ये ले लो। और कोई कितनी भी सस्ती मिल रही है, प्रकाश माड़ी दादी एक अच्छी से सस्ती जमीन दिखाई और उसको लेना है, तो तुरंत ही अंदर एक खिंचाव आया था दादी को कि नहीं ये नहीं लेनी। बाद में पता चला कि दादी ने क्यों मना किया, कोई इतनी सस्ती जमीन दे रहा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो गई और वास्तव में वो सब कुछ हट गई, ऐसा कुछ हुआ था। तो ये बात है, आपको निर्णय ऐसे लेने चाहिए जो पता चले आपको, बहुत आनंद आता है। यही प्रेम, ज्ञान और प्रेम का जो संबंध है, वो मैं आत्मा बताना चाह रही हूँ। तो ज्ञान का अर्थ यही हुआ कि आत्मा में यह प्यास जग जाए। कौन सी प्यास जग जाए? कि मैं उस अनछुए केंद्र में चली जाऊं जहां मेरा साजन का स्पर्श है। प्रेम की पहली प्यासी तब जगती है जब उसे याद आ जाता है कि वही एक केंद्र है जब भगवान मुझे स्पर्श करता है, मेरा साजन मुझे छूता है, मेरे शिव साजन का पहला स्पर्श होता है, वो जो मुझे अनादि में, उसको कोई और टच नहीं कर सकता। मेरे साजन की पहचान है दी हुई वो ज्ञान सूर्य की रोशनी में। आत्मा को परमात्मा केवल सर्वशक्तिवान नहीं दिखाई देता है कि भगवान सर्वशक्तिवान है, टीचर है, नहीं, भगवान वह साजन के रूप में दिखाई देता है। मेरा साजन, मेरा प्रेमी, वो अनछुए केंद्र में सिर्फ वही आ सकता है। तब ज्ञान प्रेम में बदलने लगता है। जब ज्ञान प्रेम में बदलने लग जाए तो समझ लेना वह 108 में आने वाली आत्मा बनने वाली है। यह जागृति है जहाँ आत्मा स्वयं को पहचानती है। यहाँ वो जानती है कि अंदर कोई ऐसा कक्ष है जहाँ वो हर बार लौट सकती है। कोई एक ऐसी चीज़ है अंदर जहाँ पर आप परिस्थितियों में बह रहे हो तो वहाँ लौट सकते हो, जब मन भारी हो तो वहाँ लौट सकते हो, जब भी प्रश्न उठे तब तुम वहाँ लौट सकते हो। वो कक्ष आपका अपना है, वो कक्ष जो आपके शिव साजन का है, वह कक्ष जो शिव साजन के स्पर्श का है। तो वहीं पर प्रेम की शुरुआत हो जाती है, गहरे प्रेम की शुरुआत होती है, क्योंकि वो खाली अंदर प्रकाश नहीं है, वो साजन का गहरा प्रेम है। अंदर शुद्धतम क्षेत्र है जहाँ केवल ज्ञान नहीं है, वहाँ केवल ज्ञान नहीं है, वहाँ शिव साजन की स्मृति बसती है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो अपने प्रेम से उस कक्ष को भर देता है। जहाँ आत्मा मानव चेतना में रहती है तो वो प्रेम खोजती है, जब देव चेतना में रहती है तो वो प्रेम देने का प्रयास करती है। घर में परिवार बच्चों को प्रेम दे दूँ, उसको दे दूँ। लेकिन जब वो इस मूल चेतना में पहुंचती है जहाँ शिव साजन जो प्रेम का सागर ही है उसके साथ, तो वो प्रेम का सोर्स बन जाती है, क्योंकि उसका साजन प्रेम का सागर है। वो इतना प्रेम के फव्वारे देती है, प्रेम ही प्रेम, टैंकर भर भर के प्रेम देती है। जो भी आए तुलना नहीं करती कि इसको कम दूँ, उसको ज़्यादा दो। हाँ,
जो कम देता है किसको प्रेम, किसको ज़्यादा, उसके पास प्रेम की कमी है। उस आत्मा के भीतर एक नई यात्रा शुरू होती है। पहले आत्मा योग में बैठती थी और कहती थी मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मुझे शांत रहना है। हाँ, ऐसे ही तो योग में चला। लेकिन जैसे ही मुझे अंदर का उस कक्ष का अनुभव हुआ, तब क्या आता है, एक ही चीज आनी चाहिए कि शिव साजन वो अंदर बैठा है उस कक्ष में, उस अनछुए अनादि स्वरूप में। तो अब एक ही बात क्या आती है, ये मेरे शिव साजन मैं तुम्हारी हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी हूँ। कोई मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, वो सब खत्म हो गया। वो देव चेतना की बातें हैं। अभी तो उस जगह है जहाँ प्रेम में गणना नहीं होती है। ज्ञान से हमें स्पष्टता मिल गई। प्रेम की ज्वाला जो है वो सारे अहंकार वाले केंद्र को पिघलने देती है, पूरी पिघल जाते हैं। हाँ, तो अंदर से वो आवाज आती है, पता है आपको, उस कक्ष से तुम भगवान की आवाज सुन सकते हो। अंदर से कोई पुकार रहता है, तुम्हें बार बार कहता है तुम क्यों भटकती हो, मैं तो सदा तुम्हारे पास था। जब तुम उस केंद्र को गहरी शांति में विचार और भावनाओं के ऊपर महसूस करोगे ना, देखो बिना ज्ञान के संभव नहीं है। ज्ञान तुम्हें वो जगह बताता है कि शिव साजन कहाँ बैठा है। जब तुम उसकी पुकार सुन पाओगे तो तुम्हारी आंखों में आंसू बहने लगेंगे। वो पहचान के आंसू है। दुख क्या, वो पहचान कौन सी, कि वो तो मेरे अंदर यहाँ पर जन्मों से प्रेम के रूप में बैठा हुआ है। वो सदा उसमें प्रेम ही प्रेम भरता आया है, जिसको अनेक जन्मों से हम बाहर खोज रहे थे, कभी संबंधों में, कभी सफलता में, कभी सेवा में, कभी सिद्धि में। हाँ, पर अब तो वो समझ में आया। वो अनछुए कक्ष में ज्ञान की सूर्य की पहली किरण उगी हो, वो प्रेम की मधुर अनुभूति उगी हो, तब कहेंगे ज्ञान से प्रेम की यात्रा। अभी तक तुम ज्ञान ले रहे हो, वो बुद्धिक है। जब तक आत्मा तर्क करती है ये सही ये गलत, तब तक ज्ञान हृदय में उतर ही नहीं पाता है। ज्ञान जो है वो मूल चेतना में जब शिव साजन को याद करते हैं तो क्या होता है, मन शांत होने का प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो स्वतः शांत हो जाता है। उसे प्रेम देने का अभ्यास नहीं करना पड़ता, प्रेम झरने लगता है। मानव चेतना वाली आत्मा क्या कहती है, मुझे समझो। देव चेतना वाली आत्मा भी क्या कहती है, मैं तुम्हें समझती हूँ ना। लेकिन मूल चेतना वाली आत्मा कहती है न तो मैं तुम्हें समझती हूँ, न मुझे तुम्हें समझाना, सब ड्रामा है। बस मैं और मेरा साजन साथी है, मुझे किसी को समझने की जरूरत ही नहीं। कोई कहता है, जो अभी भी कोई कहता है ना मुझे तुम समझते नहीं, तो इसका मतलब वो देव चेतना में। अरे तुम्हें समझ कर क्या मिलेगा, इतने जन्मों तक समझ ही रहे थे। अभी मुझे न तो समझना है, न कोई मुझे समझे, न मुझे किसी और को समझना है। मैं तो केंद्र में बैठी हूँ शिव साजन के साथ और ड्रामा देख रही हूँ। हाँ, कितना अच्छा है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। मूल चेतना में आत्मा यही कहती है कि सब ड्रामा है, मैं और मेरा साजन साक्षी है। जब यह अनुभव स्थिर होने लगता है तब जीवन बदलने लगता है, ऑटोमेटिक जीवन बदलने लगता है? यही प्रेम की प्यास है कि ज्ञान सूर्य की रोशनी से प्रेम सूर्य की रोशनी में आ जाना, फिर उसको अपूर्णता नहीं दिखाई देती है। स्थिर रहने लग जाता है क्योंकि वो साजन के पास रहती है, साजन की मानो गोद में रहती। निर्णय संबंध सब कुछ स्वतः ही आनंद के साथ होने लगता है। बहुत, मैं आत्मा भी एक दिन बहुत ऐसी बैठी थी। हाँ, रात को छत पे बैठने की मुझे आत्मा को बहुत आदत है। बाहर बहुत सन्नाटा था, लेकिन अंदर से मुझे वो ललक थी कि मुझे देह की चेतना से ऊपर, देव चेतना से ऊपर वो अंदर से मुझे महसूस करना है। वो तड़प थी, वो प्यास थी कि साजन एक बार मुझे उस केंद्र में, उस अपने ही केंद्र के ऊपर, वो शुद्धता के केंद्र पर पहुंचना है। ऐसा लग रहा है कि कोई अंदर से बैठकर बांसुरी बज रही है। वो कुछ साधारण रात नहीं, बहुत गहरे गहरे अनुभव होने लगते हैं जहाँ आत्मा तय कर लेती है कि अब मुझे आधा नहीं जीना है या आधा उससे नहीं मिलना है। बहुत होगी देव चेतना में बातें कि साजन तू मुझसे प्रेम कर, ये कर, नहीं अब तो पूरा उसमें समा जाना है। ज्ञान ने मुझे दिशा दी कि कहाँ पर शिव साजन है, वो कोना कहाँ पर है जहाँ वो अनादि संस्कार, जहाँ पे भगवान खुद कहता है कि मैं तुम्हें स्पर्श करता हूँ। स्वयं भगवान के वाक्य है ना कि मैं तुम्हें स्पर्श करता हूँ।
वही कोना है जहाँ पर वो स्पर्श करता है, जहाँ न पाप है न पुण्य है, जहाँ न सुख है न दुख है। जब तुम सुख दुख से पार हो, जब तुम मान अपमान से पार हो, तो वहाँ अंदर से आवाज़ पुकारती है, आ जाओ मैं यहीं पर हूँ। हाँ, तड़प उत्पन्न हो जा रहा है अंदर से, है तड़प ऐसी होनी चाहिए कि बस उससे मिलना है। मेरा साजन कहाँ है, यही प्रेम की प्यास है। हाँ, मेरा साजन कहाँ है, बस वो गहरी प्यास हो जाए। कोई बिंदु भी नहीं देखने की, न प्रकाश की कोई कल्पना है। शिव साजन से बात है कि आज तू छिपना मत, वो जो तू कोने में अंदर बैठा है, बातें कैसी चलती है। ये शिव साजन छिपना मत, जैसे कोई भीतर से मुस्कुरा रहा हो। हाँ, ऐसा लगता है कि वो चारों तरफ आप प्रेम की अग्नि मानो बन रही हो, चारों तरफ प्रेम की बरसात होने लगती है जब हम अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। गहरा संबंध, आत्मा और शिव साजन का संबंध। जब शिव साजन से कहते हैं दिल से, मैं थक गई हूं बाहर इस देव चेतना में, अब मुझे तुम अपने पास रख लो, अपने आलिंगन में रख लो। उसी क्षण ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने थाम लिया हो, कोई शब्द नहीं, कोई आकृति भी नहीं, कोई बस एक सुरक्षा है, एक अपनापन है, एक गहरी साजन के प्रेम की गोद है कि उसने मुझे अपने साथ रख लिया, अपने पास में बुला लिया। मानो मैंने छलांग लगा दी हो देव चेतना से देव चेतना, और देव चेतना से मूल चेतना में छलांग लगा दी हो, जहां पर साजन है, मैं हूं और कुछ भी नहीं। वो पवित्रता का प्रेम का कक्ष जहां कोई पहुंच नहीं पाता है, जहां कोई परिस्थिति टच नहीं कर पाती है। और यह सच में ये एक इतना गहरा अनुभव है, इतना गहरा अनुभव है जिसे शब्दों में मैं आत्मा बांध नहीं सकती। जब आत्मा अपने मूल कक्ष में प्रवेश करती है और शिव साजन का स्पर्श अनुभव करती है ना, तो पूरा वातावरण प्रेममय हो जाता है, प्रेम की बरसात होने लगती है। तुम्हें प्रेम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ भी नहीं। तुम घंटों घंटों खो जाओगे उस साजन के प्रेम में, और तुम एक कोने में बैठे रहोगे और घंटों निकल जाएंगे। तुम्हारी आंखों में करुणा उतर जाएगी। अगर कोई तुमसे बात करेगा ना, तो वाणी में मिठास आ जाएगी, तुम्हारी चाल में स्थिरता आ जाएगी, भागोगे नहीं, दौड़ोगे नहीं। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे, प्रतिक्रिया क्या, तुम्हारे वाइब्रेशन ही सामने वाले को बदलने लगेंगे। यही तो राज है स्मृति का, चेतना के चक्र का। हाँ? जब आत्मा स्वयं बार बार उस केंद्र को देखती है कि मैं शुद्ध हूं और मैं भगवान के शिव साजन के प्रेम की अधिकारी हूं, और तीसरी बात जब आत्मा ये देखती है कि अब मैं उसके योग्य बन गई हूं। योग्य कैसे बने हो, ऑलरेडी योग्य हो, खाली उस केंद्र को पहचानना, उस समझ को देखना जहां तुम ऑलरेडी पवित्र हो, ऑलरेडी शुद्ध हो। कोई ग्लानि भाव नहीं कि मैंने गलतियां कर दी, कोई ग्लानि भाव नहीं कि मैंने विकार में गया, ग्लानि भाव नहीं कि मैंने पाप कर्म किया। अरे तुमने पाप किए होंगे अज्ञानता में, लेकिन यह केंद्र में तो कोई कुछ गलतियां नहीं हुई, यहाँ तो अनटच्ड रहा है। तभी तो साजन के हम बराबर के हो जाते हैं। हाँ, उस चक्र के भीतर कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती, उस चक्र के भीतर भय टिक नहीं पाता, उस चक्र के भीतर दुख पिघल जाता है। उस चक्र, उस साजन के प्रेम के केंद्र में जब बैठे होते हैं तो बस और कुछ नहीं, समस्याएं सब समाप्त हो जाती है। इतनी गहरी स्थिति अंदर बन जाती है, मिलन की परिपक्वता आ जाती है। आत्मा समझ लेती है कि वो करता नहीं है, निमित्त है। हाँ, इतना गहरा प्रेम, इतनी गहरे मिलन की अनुभूति होती है कि उसे लगता है कि बस जो पाना था सो पा लिया, सब कुछ। बात का ढंग बदल जाता है। फिर वो ये नहीं कहती कि मेरी समस्या हल करो, मैं तुम्हारी याद में स्थिर रहना चाहती, मुझे शक्ति दो। हाँ, कुछ नहीं, ऑलरेडी सब कुछ है। वो क्षण, वो मिलन की अवस्था जहाँ दूरी संभव नहीं रहती है, जहाँ भूल अस्थायी हो जाती है, जहाँ स्मृति सहज हो जाती है, जहाँ योग मेहनत नहीं बनता है, स्वभाव बन जाता है। हाँ? अब किसी को कोई ज्ञान समझाने की जरूरत नहीं है, वो तो उस अनुभव में रहती है, तो वो अनुभव ही दूसरे को दिखने लग जाता है कि यह तो भगवान के प्रेम में क्या है, डूबी हुई है, बिल्कुल डूबी हुई है। हाँ,
तो आप अपने आप को चेक करो कि आप कौन से चेतना के क्षेत्र में जी रहे हो। क्योंकि मानव चेतना में तो सिर्फ बेचैनी है, देव चेतना में तो सिर्फ संघर्ष है। लेकिन अब कहानी यहाँ पर पलट जाती है। यहाँ पर जब हम रहते हैं तो मानव चेतना की आवाज़ धीमी हो जाती है, देव चेतना की कोशिश शांत हो जाती है और वह प्रेम का प्रकाश फैलने लगता है। यह एक ऐसा प्रेम का प्रकाश तुम्हारे अंदर से निकलता है जो किसी को समझाएगा नहीं, बस रहता है, और उसकी उपस्थिति ही घर का माहौल बदल देती है। घर में कोई शब्द तीखे बोले तो पुराना देव चेतना क्या बोलती कि जवाब दो। देव चेतना क्या कहती है? हाँ, मानव चेतना क्या कहती है? जवाब दो, घर में झगड़ा हुआ। तो देव चेतना क्या कहती है? शांत रहो। लेकिन मूल चेतना क्या कहती है? खाली देखो, प्रेम में स्थिर रहो। मैं साजन के उस केंद्र में बैठी हूँ जहाँ न तो समझाना है, न समझना है, न कोई तर्क देना है, बस उस देखना है, देखना और प्रेम में स्थिर रहो। फिर देखो तुम, पूरे घर का माहौल बदल जाएगा। क्योंकि तुम्हारा वो साइलेंस, तुम्हारे प्रेम की रोशनी मिनटों में बादल, पूरा माहौल घर का बदल देगी। हाँ, वो भविष्य से भी नहीं डरती जो मूल चेतना में रहती है। हाँ, तो यह फायदा है मूल किसका? हाँ, मूल चेतना में रहने का, जहाँ पर अब भागना नहीं रहा। हाँ, अब तो बस एक ही चीज़ है। अभी हमें न मानव चेतना खींच पाती है, न देव चेतना खींच पाती है, बस वह प्रेम 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 में डूबना रहता है। क्योंकि अब वो क्या कहती है? अब मैं आत्मा जानती हूँ मैं कौन हूँ, मैं परिस्थितियों की कहानी नहीं हूँ, मैं उस प्रेम का प्रकाश हूँ। जैसे कोई अदृश्य पर्दा हट गया हो, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो, गहरी शांति, गहरा प्रेम अंदर से शुरू होने लगता है। तो समझ में आया कि ज्ञान और प्रेम का संबंध क्या है? ज्ञान यह बताता है कि शिव साजन कहाँ पर है? शिव साजन की उपस्थिति कहाँ पर है? हाँ, तो आज पूरा दिन यह कोशिश करो कि मूल चेतना में रहो, उस अदृश्य कोने को अनुभव करो, वो पवित्र शुद्ध प्रकाश के कोने को जहाँ साजन स्पर्श करता है, जहाँ मिलन होता है। वह है प्रेम का बगीचा, वह है आनंद का बगीचा। ठीक है, तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा? क्या ज्ञान और प्रेम की समझ आ रही है? देखो, ये तीसरी सीढ़ी है। कौन सी सीढ़ी है? प्रेम की सीढ़ी है, जिसमें पहली प्रेम की बताई थी ना, पता है ना, निष्कामता बताई थी। दूसरा प्रेम की सीढ़ी कौन सी बताई थी? समय से पार जाना, यानी मन को वर्तमान में रखना, बताई थी ना। हाँ, दूसरी सीढ़ी कौन सी बताई थी? मन को और समय से पार जाना। और तीसरी सीढ़ी चल रही है, ये कौन सी चल रही है? जिसमें ज्ञान और प्रेम से, ज्ञान और प्रेम का संबंध। हाँ, और समय से परे जाने में स्वदर्शन चक्र भी आपको बताया था सिखाने के लिए, है ना। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए, आसानी से सब एक दिशा में आपको मिले, तो मुरली मंथन का सेट ज़रूर बुक करवा दो। वो 2800 का पड़ेगा। 14 बुक है। कितनी बुक है? 14 बुक आएगी। 14 बुक का अच्छा, एक दो बुकें लेने के लिए क्यों नहीं बोलता, इसकी बात समझो। एक दो बुक लोगे तो वो फ्लो तुम्हारा नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक मुरली का जैसे दूसरी मुरली से कनेक्शन होता है, दूसरी मुरली का तीसरी मुरली के साथ कनेक्शन होता है। इसको ई बुक में भी रखेंगे तो वो फ्लो में लोग पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ, तो देखो अभी आपको कैसा समझ में आता है ज्ञान के प्रेम की पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी। तो ये 14 बुकों का सेट है, उसको आप बुक करा सकते हो। तो बुक कराओगे तो लगभग 15-20 दिन या महीने में जैसे इसका पूरी जो प्रकाशित हो जाएगी तो आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको जो मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा है उनको एडवांस देना पड़ेगा, बाकी आत्माओं के लिए नहीं एडवांस देना है। हाँ, जो अनजान है या पहली बार मुरली सुनते हैं उनके लिए नहीं है, वो तो आप जब अवेलेबल हो जाएगी तो तभी पैसा देना। लेकिन कम से कम मनसा सेवा ग्रुप
ग्रुप की आत्माएं जो हैं अगर बुकिंग करवा रहे हैं, कुछ की आई भी है, तो वो ज़रूर एडवांस दे। इसका रीज़न्स है क्योंकि अपने जो प्रकाशन वाले को जो देना होता है तो वो खर्चा भी निकल जाएगा, उसी से छपाई हो जाएगी और वही आपको मिल जाएगा, है वही न्यूनतम कॉस्ट में मिल जाएगी बुक। 200 रुपये जो खर्चा बैठ रहा है, एक्सपेंसेस बैठ रहा है ना। तो आपको लग रहा हो कि ज्ञान और मुरली मंथन की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर भी सहयोगी बन सकते हैं। और ज्ञान के प्रकाश में फैलाने में भी कई सारे सेंटरों पे आ रहे हैं, हमने काफ़ी सारी बुक पहुँचाई है, तो सेंटरों पे तो हम लोग पैसा नहीं ले पा रहे हैं और नहीं लेना चाहिए, तो वहाँ पे 20-20 बुक 30-30 बुक का सेट पहुँचा रहे हैं ताकि वो इस बात को अनुभव कर पाएँ, देख पाएँ। कल भी राजस्थान में उदयपुर में सेट निकला है। तो इस तरीके से मुरली आप भी अगर इसमें सहयोगी बने कि ये हर एक सेंटर पर लाइब्रेरी के रूप में जा रही है बुक है, तो वहाँ पर सभी आत्माएं अभी रेस्पॉन्स आया सेंटरों से कि वहाँ पर बाबा की बुकें पढ़ रहे हैं लोग और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है उनको, क्योंकि वहाँ पे सारी बुकें सजी रहेंगी। ड्रामा के बारे में जानना, आत्मा समझने की विद्या या प्रेम की है, ज्ञान के प्रेम की पहली सीढ़ी शायद आज बुक लॉन्च होने वाली है ना। तो आप लोग भी अगर सहयोगी बनना चाहते हो, कुछ नहीं तो आप अपने ही क्षेत्र में एक सेट खरीद कर दे दो अपने हाथों से। सेंटर जो भी आपके नज़दीक हैं, हाँ, उसको समझा करके भाई ये बुकें रखो। हाँ, कुछ बुकों की तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, बोले लोग बताएं कि क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है ना। तो कम से कम अपने सेंटरों पर भी एक एक सेट 40 बुकों का रखना चाहिए। जो खास पॉपुलर बुकें हैं वो 40 बुकों का सेट बनाया हुआ है, वो 40 बुकों का सेट आप वहां पर रखवा सकते हो। और आपके पास वो सेंटर नहीं और दूसरे सेंटर में रखवाने के निमित्त बनना चाहते हो तो भी आप सहयोग कर सकते हो, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और जो आत्माएं बुक की हार्ड कॉपी लेना चाहती हैं उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969, है ना। ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप बुकों की हार्ड कॉपी के लिए मैसेज कर सकते हो। और जो फ्री में ई बुक पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आत्मा की यात्रा निःशुल्क ऐप है, जो कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर आप फ्री में डाउनलोड करके बुकों का आनंद ले सकते हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।